सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। शायर ने कहा कि नबी का चाहने वाला है, नबी का चाहने वाला है, दुनियादार थोड़ी है। नबी का चाहने वाला है, दुनियादार थोड़ी है। नबी का चाहने वाला है, दुनियादार थोड़ी है। गुलामे अहमदे मुख्तार है, गद्दार थोड़ी है। नबी का चाहने वाला है, नबी का चाहने वाला है, दुनियादार थोड़ी है। नबी का चाहने वाला है, दुनियादार थोड़ी है। गुलामे अहमदे मुख्तार है, गद्दार थोड़ी है। गुलामे अहमदे मुख्तार है, गद्दार थोड़ी है। ज़मीं से ही फलक के चांद को दो टुकड़े कर डाला, ये अंगुश्ते रिसालत है, कोई तलवार थोड़ी है। ज़मीं से ही फलक के चांद को दो टुकड़े कर डाला, ज़मीं से ही फलक के चांद को दो टुकड़े कर डाला। ये अंगुश्ते रिसालत है, कोई तलवार थोड़ी है। ये अंगुश्ते रिसालत है, कोई तलवार थोड़ी है। जरा मोहब्बत से मुस्कुराकर एक बार बोल दें या रसूल अल्लाह। मालूम है आज से गालिबन 20 साल पहले गजल का एक शायर है जिसे दुनिया राहत इंदौरी कहती है, उसने हालात को देखते हुए एक शेर कहा था, अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है। अब मुझे यकीन है कि आप सुनेंगे तो मचल जाएंगे। अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। मुझे यकीन है कि जहाँ जहाँ अच्छे लोग होंगे वहाँ वहाँ से सुभान अल्लाह की आवाज़ आएगी। मुझे यकीन है कि जहाँ जहाँ अच्छे लोग बैठे होंगे वहाँ वहाँ से सुभान अल्लाह की आवाज़ आएगी। अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। सभी के खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सभी के खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी के खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी के खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बात आगे बढ़ी तो शायर ने कहा कि हमारे जैसे किसी की उड़ान थोड़ी है, हमारे जैसे किसी की उड़ान थोड़ी है। जहाँ पे हम हैं वहाँ पे आसमान थोड़ी है, हमारे जैसे किसी की उड़ान थोड़ी है। जहाँ पे हम हैं वहाँ पे आसमान थोड़ी है। बात आगे बढ़ी तो सैयद हाशिम कुद्दूसी ने कहा कि रसूले पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है, रसूले पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है। रसूले पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है। मियाँ नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है। रसूले पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है। मियाँ नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है। और नबी के नाम लेवा है, नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे। नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे। नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे। नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। अरे माशाअल्लाह। नबी का चाहने वाला है, दुनियादार थोड़ी है। गुलामे अहमदे मुख्तार है, गद्दार थोड़ी है। ज़मीं से ही फलक के चांद को दो टुकड़े कर डाला, ये अंगुश्ते रिसालत है, कोई तलवार थोड़ी है। राहत ने कहा अगर खिलाफ है होने तो जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। सभी के खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बात आगे बढ़ी तो मंसूर उस्मानी ने कहा कि हमारे जैसे किसी की उड़ान थोड़ी है। जहाँ पे हम हैं, जहाँ पे हम हैं वहाँ पे आसमान थोड़ी है। तो सैयद हाशिम कुद्दूसी ने कहा कि रसूले पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है, रसूले पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है। मियाँ नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है, मियाँ नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है। नबी के नाम लेवा है, नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे। नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है, नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। बात आगे बढ़ी तो मंसूर उस्मानी ने कहा कि
कि ज़माने में जिसे कागज़ और कलम दोनों मयस्सर हो, ज़माने में जिसे कागज़ और कलम दोनों मयस्सर हो, वो कागज़ और कलम से काम ले ले ऐसा थोड़ी है। ज़माने में जिसे कागज़ और कलम दोनों मयस्सर हो, वो कागज़ और कलम से काम ले ले ऐसा थोड़ी है। खुदा तौफीक देता है तो लब हरकत में आते हैं, कोई भी मुस्तफ़ा का नाम ले ले ऐसा थोड़ी है। कोई भी मुस्तफ़ा का नाम ले ले, कोई भी मुस्तफ़ा का नाम ले ले, कोई भी मुस्तफ़ा का नाम ले ले ऐसा थोड़ी है। कोई भी मुस्तफ़ा का नाम ले ले ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है। बड़े अदब और बड़े एहतराम के साथ में शायर हिंदुस्तान बड़े भाई सना खान रसूल इज़्ज़तमाब मोहतरम शुएब रज़ा साहब क़िबला बरेली शरीफ का इस्तकबाल करें। हाथों को उठाएं, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, फैज़ान सरकार गौसे आज़म, फैज़ान सरकार गरीब नवाज, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत मुश्किल है कोई यूं ही वतन की जान हो जाए और तुझे फैला दिया जाए तो हिंदुस्तान कार के फरमान के दाएं बाएं, मेरे सरकार के फरमान के दाएं बाएं, बख्शिशें रहती हैं मेहमान के दाएं बाएं, मेरे सरकार के फरमान के दाएं बाएं, बख्शिशें रहती हैं मेहमान के दाएं बाएं, बख्शिशें रहती हैं मेहमान के दाएं बाएं। नात के जितने भी शोहरा हैं बरोज़े महशर, सब नज़र आएंगे हस्सान के दाएं बाएं। नात के जितने भी शोहरा हैं बरोज़े महशर, सब नज़र आएंगे हस्सान के दाएं बाएं, सब नज़र आएंगे हस्सान के दाएं बाएं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ और बहुत ही खूबसूरत लहजे में आप हज़रात ने भाई मोहतरम शुएब रज़ा साहब क़िबला बरेली शरीफ को सुना है। और कमेटी वालों का हुक्म है कि कानपुर से 3 आवाज़ें जो अभी मिंबर शरीफ पर जिनकी आमद हुई है उनको माइक पर लाना है। उसके बाद में फिर सादिक भाई का खिताब होगा इंशाअल्लाह, थोड़ी देर में आ जाएंगे वो भी। ज़रा मोहब्बत से एक बार बोल दें या रसूल अल्लाह। सामने इतनी लाइट है कि शायद आप लोग हम लोगों का चेहरा बिल्कुल साफ़ देख पा रहे हैं, लेकिन हम लोग आपको देख ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए कि आप जहाँ बैठे हैं बहुत अंधेरे में आप लोग हैं, समझ रहे हैं। तो कहीं से भी आप लोग अंधेरे का फ़ायदा मत उठाइएगा, समझ रहे हैं। ज़रा हाथों को उठाएं, मोहब्बत से बोलें या रसूल अल्लाह। दोनों हाथों को उठाएं जिसको अल्लाह ने एक हाथ दिया है, एक हाथ को उठाएं जिसको दोनों हाथ दिया है, दोनों हाथों को उठाएं। और बीच बीच में मुस्कुराते रहें, क्योंकि मुस्कुराना किसी के बाप की सुन्नत नहीं बल्कि मदीने वाले आका की सुन्नत है। शायर ने कहा कि ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, जो हिंदुस्तान में रहता है वो ज़रूर बोलेगा सुभान अल्लाह। ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला। अब जो लोग अजमेर शरीफ गए हैं मुझे यकीन है वो ज़रूर सुभान अल्लाह बोलेंगे, ज़रूर बोलेंगे। मुझे यकीन है गरीब नवाज़ के दीवाने सब लोग गरीब नवाज़ के हिंदुस्तान में रहते हैं। कुछ लोग तो बातें करते हैं हिंदुस्तान से भगाने की कि हिंदुस्तान से मुसलमानों को भगा दिया जाएगा, लेकिन कैफ रज़ा इलाहाबादी ये डंके की चोट पर कहता है कि कज़ा भी कांप जाती है, कज़ा अली के एक नारे से, कज़ा भी कांप जाती है अली के एक नारे से, मुसीबत में मुहिब्बों के दिल जीत जाते हैं। कज़ा भी कांप जाती है अली के एक नारे से, कज़ा भी कांप जाती है अली के एक नारे से, मुसीबत में मुहिब्बों के दिल जीत जाते हैं। गलत फहमी तुम्हारी है कि तुम हमको मिटा दोगे, हमारे यहाँ तो लाखों से 72 जीत जाते हैं। गलत फहमी तुम्हारी है कि तुम हमको मिटा दोगे, गलत फहमी तुम्हारी है कि तुम हमको मिटा दोगे। गलत फहमी तुम्हारी है कि तुम हमको मिटा दोगे,
हमारे यहाँ तो लाखों से 72 जीत जाते हैं, हमारे यहाँ तो लाखों से 72 जीत जाते हैं। तो शायर ने कहा कि ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला। जरा बोले बोले मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला। तो जन्नत शहे जीला ने जो बांटी मुरीदों को, ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला। तो जन्नत शहे जीला ने जो बांटी मुरीदों को, जन्नत शहे जीला ने जो बांटी मुरीदों को, ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाज़ा बना डाला, ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाज़ा बना डाला। जन्नत शहे जीला ने जो बांटी मुरीदों को, ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाज़ा बना डाला। बात करबला शरीफ पहुंची तो शायर ने कहा कि इस सलीके से चचा के साथ अकबर आए हैं, इस सलीके से चचा के साथ अकबर आए हैं, ऐसा लगता है कि हैदरो पैगंबर आए हैं। इस तरीके से चचा के साथ अकबर आए हैं, इस तरीके से चचा के साथ अकबर आए हैं, ऐसा लगता है कि हैदरो पैगंबर आए हैं। और हजरत शब्बीर का झूला झुलाने के लिए फातिमा ज़हरा के घर जन्नत से नौकर आए हैं। हजरत शब्बीर का झूला झुलाने के लिए, हजरत शब्बीर का झूला झुलाने के लिए फातिमा ज़हरा के घर जन्नत से नौकर आए हैं, जन्नत से नौकर आए हैं। और इस कदर आराम मिलता है अली की बज़्म में, इस कदर आराम मिलता है अली की बज़्म में, ऐसा लगता है कि हम परदेश से घर आए हैं, ऐसा लगता है कि हम परदेश से घर आए हैं। और देख ले ज़माना कितना बुज़दिल है यज़ीद, देख ले ज़माना कितना बुज़दिल है यज़ीद, देख ले ज़माना कितना बुज़दिल है यज़ीद, देख ले ज़माना कितना बुज़दिल है यज़ीद। सिर्फ 72 के लिए लश्कर पे लश्कर आए हैं। देख ले ज़माना कितना बुज़दिल है यज़ीद, देख ले ज़माना कितना बुज़दिल है यज़ीद। सिर्फ 72 के लिए लश्कर पे लश्कर आए हैं, लश्कर पे लश्कर आए।